वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे के हवाले से। पाकिस्तान रेलवे जो है वो ट्रेनें तो खैर ट्रेनों के बारे में तो शिकायत थी कि वक्त पर नहीं आ रही, लेट हो रही हैं ट्रेनों की सफाई सुथराई और इसके हवाले से। लेकिन देखें जो अंदोनाक हादसात हो रहे हैं पाकिस्तान रेलवे के, हर कुछ अरसे बाद पता चलता है कि कभी ट्रेन जो है वो पटरी से उतर जाती है, कभी बोगियाँ आपस में टकरा जाती हैं, कभी इंजन ख़राब हो जाता है। और ये सिर्फ एक नॉर्मल हादसा नहीं होता बल्कि इसमें कई कीमती इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाय हो जाती हैं। और अभी जो रिसेंट हादसा हुआ है उसमें भी हज़ारा एक्सप्रेस वाला, उसमें भी कितनी कीमती इंसानी जानें जो हैं वो चली गई। और बच्चे, फैमिलीज़, ख़वातीन उसमें सब शामिल थे। और एक बड़ी तादाद जो है वो मुसाफिरों की वो ज़ख्मी हो गए। और कई वहाँ पर लोग ऐसे भी मौजूद थे कि जिनके पूरे ख़ानदान के ख़ानदान ही इस हादसे में जाँ बाक हो गए। तो हमेशा ये होता है कि हादसे की इंक्वायरी होती है, फिर बताया जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है ये किसी को कभी खबर नहीं होती, हमें भी नहीं पता होता। तो ज़ाहिर है हम आपको क्या बताएं कि उसके बाद क्या हुआ, किसको सज़ा हुई, किसको नहीं हुई। इंक्वायरी की हद तक तो ये सारी बातें जो हैं वो नज़र आ जाती हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं होती। मुख्तलिफ़ वीडियोस चली हैं उस हादसे के बाद, मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी आपने देखा कि उसमें जो ट्रैक है उसको मिलाने वाली जो एक प्लेट है वहाँ पे जो लगी हुई थी, और उसमें ये भी एक बताया गया कि लकड़ी इस्तेमाल हुई हुई थी। और कुछ लोगों ने इनिशियली कहा कि हादसे की एक वजह ये हो सकती है, लेकिन बहरहाल इसकी जो प्रॉपर इंक्वायरी कमेटी है और वो अपनी जब रिपोर्ट, हतमी रिपोर्ट देगी तो उसमें जो रीज़न सामने आएगी, और मेरे ख्याल में एक इनिशियल रिपोर्ट आ भी चुकी है। और हम इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या ये मामला है और ये हादसा क्यों होते हैं। हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं जनाब हाफिज़ अबू सईद जाफरी साहब, जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज़ प्रेम यूनियन CBA पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम जनाब हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम। हाफिज़ साहब, इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से बताइए कि इसकी रिपोर्ट जो इनिशियल आई है वो क्या आई है, उसमें क्या रीज़न्स बताए गए हैं। हादसे के हवाले से जो रिपोर्ट मुरतब की जा रही है, मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ बातें आ रही हैं, लेकिन हम एक बात जो कहना चाह रहे हैं जिस पे मीडिया ने भी फोकस किया हुआ है कि वो फिश प्लेट या वो प्लेट जो जाइंट को जोड़ती है उस प्लेट पे फोकस किया जा रहा है। और वो मैं नहीं समझता, जितनी मैंने मालूमात ली हैं और खुद भी मैंने प्रैक्टिकली भी जाके फिजिकली देखा है उन चीज़ों को, वो एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं, वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। इसको परमाली कहते हैं, ये जाइंट को जोड़ती है और ये इलेक्ट्रिक का जो करंट होता है उसको डिस्कनेक्ट करती है ये चीज़। इसका ऐसा उससे ताल्लुक नहीं होता कि ये टूट गई या क्या हो गया, ये अगर टूट भी जाए तो लेकिन अपना काम करती रहती है। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो बात जो है वो मीडिया भी इस चीज़ को ज़रा देखे और इस चीज़ पे इंक्वायरी भी करे, खुद अपनी तहकीकात भी आप लोग भी करें और हम भी कर चुके हैं कि इसके अंदर जो मेन फॉल्ट था वो मैकेनिकल फॉल्ट था, और वो फॉल्ट रेलवे इंजन का फॉल्ट था। यानी जब ये कराची से ट्रेन चली है, कोटरी जब आई है, तो कोटरी पे इसके अंदर इसके इंजन में यानी उसके अंदर से दो जो इसके व्हील्स हैं उसके अंदर से जो कहा जा रहा है, जो हमारे पास मालूमात है, उसके अंदर उसमें बू आ रही थी और वो जाम थे। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है रेलवे में कि अगर कोई ऐसा कोई फॉल्ट रास्ते में आ जाए तो कोशिश की जाती है कि इसको किसी न किसी तरीके से इस स्टेशन से आगे किए जाए ताकि ये चली जाए, हमारे सर से ये बला टल जाए। तो वही हुआ कि इसके इंजन के जो है वो दोनों व्हील जाम थे और उनके प्रेशर की वजह से, उनके दबाव की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रैक वो हुआ है, और वो जिसकी वजह से ये सारी ड्रिलमेंट हुई है और ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। एक और बात जो हम कहना चाह रहे हैं जी एज ए ट्रेड यूनियन, कि रेलवे में इस वक्त मेन लाइन, ये मेन लाइन है, इससे पहले भी मेरे ख्याल में एक हफ्ता पहले भी यहीं कहीं एक कोई हादसा हो चुका है, यानी रेलवे ट्रैक से ट्रेन जो है वो ड्रेल हुई है कुछ अर्सा, कुछ चंद हफ्ते पहले भी। लेकिन जो कहने का मकसद है कि इस वक्त हमारे पास स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। रेलवे का जो स्टाफ है जो इसको मेंटेन करता है, जिसमें गैंगमैन है, जिसमें और दीगर स्टाफ है, वो न होने के बराबर हो रहा है और वो बड़ी मुश्किल से इसको मेंटेन कर रहे हैं। और अगर कोई उसके अंदर इन्होंने कुछ एम्प्लॉय रखे हुए भी हैं, वो भी TLA पे काम कर रहे हैं, जिनको इसका पता ही नहीं है कि रेलवे ट्रैक को किस तरीके से मेंटेन करना है। आप ऑफिसर से बात करें, वो तो सब अच्छा की रिपोर्ट देंगे। यानी पिछले 2 साल पहले एक सखर डिवीजन के DS साहब थे जो रह के गए, बड़े मशहूर वो थे, उन्होंने भी इस ट्रैक के बारे में कहा कि ये ट्रैक इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर ट्रेनें चलाई जाएं, यानी किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। उसके बाद भी बहुत सारी ड्रेलमेंट इसी मेन लाइन पे हुई है पिछले अदवार में, लेकिन
उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, उस पर जो है वो इसी तरह इसको चलाते रहे और जो है वो इस तरह जो है वो हादसे दिन ब दिन होते रहे। अच्छा, इंक्वायरी हमारे कौन करते हैं? हमारे अपने रेलवे के जो ऑफिसर हैं, रेलवे की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो खुद ही चलाती है और उसको इंक्वायरी को भी खुद ही वो करते हैं और फिर वो एक मलबा एक दूसरे के ऊपर डालने के बाद उसको बंद कर दिया जाता है। यानी किसी भी इंक्वायरी का अभी तक कोई मंतकी अंजाम नहीं बताया गया और ना ही किसी को पता है इसके बारे में। जी हाफिज साहब, ये बताइए कि इंक्वायरीज जो इससे पहले भी हुई हैं तो हमारे नॉलेज में तो इतना नहीं है, लेकिन आप चूंकि रेलवे में काम भी कर रहे हैं और सीबीआई यूनियन के भी मर्कजी जनरल सेक्रेटरी हैं, तो अब तक किसी इंक्वायरी में किसी अफसर को सजा हुई है? नहीं, कोई ऐसी मालूमात नहीं है। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं, मुझे याद आ गया कि आपने देखा होगा 6 अफराद को जिम्मेदार ठहराया गया है। उनमें से एक आदमी जो है वो की मैन है, जो 3 नंबर स्केल का है। अब ये सारा मलबा उसी पे डलेगा, सब कुछ उसी पे डलेगा और उसी को जो है वो या तो रिमूव कर दिया जाएगा या नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी इंक्वायरी होती हैं उनका इंक्वायरियों का जो अंजाम होता है वो ऐसे वर्कर को बता दिया जाता है जो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता जितना ये करते हैं और उस तरह वो इंक्वायरी जो है वो बंद कर दी जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और रेलवे के मामलात पे बात कर रहे थे और इंतजामी की बेहिसी के बारे में भी बता रहे थे कि किस तरह से इंतजामिया जो है वो बेहिसी का मुजाहरा करती है और बस इंक्वायरी पर इंक्वायरी ही हो जाती है। तो नाज़रीन, अब तक के मेट्रो मैटर्स से अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अगर आप भी कोई मसला हमारे पास भेजना चाहते हैं, निशानदेही करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।